हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान दृष्टि यूपीपीएससी चैनल पर। मैं भागीरथ त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का देखेंगे, जो कि हमारे आरोप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा पीसीएस मुख्य परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हम लोग देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, किसी संचार नेटवर्क में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग जैसी प्रौद्योगिकी को सक्षम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? 5G कहते हैं। वेरिटास किस ग्रह के लिए एक ऑर्बिटर मिशन भेजने के लिए नासा का प्रस्तावित मिशन था? तो शुक्र ग्रह का है। किसका है? शुक्र ग्रह का है। अगला है, चंद्रमा की सतह पर पहली महिला और पहले मैन ऑफ कलर को भेजने के लिए नासा का प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है? आर्टेमिस मिशन है। लिलिन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं किससे? सन के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। मोहायर रेशे किससे प्राप्त होते हैं? अंगोरा बकरी से प्राप्त होता है। टेनियासिस आंत का संक्रमण है जिसके कारण है टेपवर्म। क्या है? टेपवर्म है। इसकी 3 प्रजातियां हैं, टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका। कोबरा, पाइथन, स्किक्रल, जावा उदाहरण है किसके? कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा के। किसके? कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। हाल ही समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। हमारी जीभ कितने प्रकार के स्वादों का अनुभव कर सकती है? हमारी जीभ 5 प्रकार के स्वादों का अनुभव कर सकती है। मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, उमामी। ठीक है, कितने प्रकार के स्वादों का अनुभव करती है? 5। एक स्वास्थ्य समस्या जिसके कारण गंध की आंशिक या पूर्ण हानि होती है वो है एनोस्मिया, जिसमें आप सूखने की समस्या खत्म हो जाती है। ब्रह्मांड में पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। पल्सर क्या है? घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। प्रयोगशाला में निर्मित हीरो के लिए हीरे के बीज के रूप में प्रयुक्त सामग्री है ग्रेफाइट। प्रयोगशाला में जो हीरे बनाए जाते हैं उसके लिए बीज सामग्री क्या होती है? ग्रेफाइट। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सा फाइबर प्रयोग किया जाता है? केवलर का प्रयोग किया जाता है। किसका करते हैं? केवलर का। HMX का अर्थ क्या है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव या हाई वेलोसिटी मिलिट्री एक्सप्लोसिव। ठीक है। mRNA का अर्थ क्या है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। AC करंट उत्पन्न किया जाता है डायनेमो से। AC करंट किससे उत्पन्न किया जाता है? डायनेमो से। ये जनरेटर में होता है। धारा क्या है? एक सदिश राशि है। धारा क्या है? एक सदिश राशि है। मेडिकल केमिस्ट्री में औषधियों के सर्वाधिक उपयोग का वर्गीकरण का आधार क्या है? आणविक लक्षण। क्या है? आणविक लक्षण है। सुंची रीफ एमिसॉल्स ग्रांडे द्वीप किस तट के पास स्थित है? ये गोवा के पास है। रूस के वैगनर मर्सिनरी ग्रुप और भाड़े के समूह सैनिक के प्रमुख का नाम क्या था? प्रिगोजिन था। क्या नाम था? प्रिगोजिन है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या है? पार्ट 2 प्राइड, गौरव का मार्ग। 3 दिवसीय थालिंग्यूट महोत्सव किस देश में मनाया गया? ये म्यांमार में मनाया गया। गहरे समुद्र में डूबने वाली पनडुब्बी का नाम जो टाइटैनिक के मलबे की यात्रा के दौरान फट गई थी उसका क्या नाम था? टाइटन है। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वे का कार्य पूरा किया था? तो 576 भारतीय मातृभाषाओं का सर्वे का कार्य पूरा किया गया था। और फिर अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और कार्यवाही की प्रस्तावित किस परिषद स्तरीय पर गठन किया था? तो तमिलनाडु ने किया था। ठीक है। कैप्टिव नस्ल के 10 विशाल एशियाई कछुओं को संरक्षित छोड़ा गया है तो नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि नागालैंड में। कहाँ है? नागालैंड में है। अगला प्रश्न है, HMX का अर्थ क्या है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ठीक है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुए टेस्ला के ह्यूमैनॉइड रोबोट का क्या नाम है? ऑप्टिमस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व का पहला परमाणु बम बनाने का एक अनुसंधान विकास कार्यक्रम का क्या नाम था? मैनहट्टन परियोजना थी। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक उपकरण है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। वेक्टर टीके प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए कैसे काम करते थे? तो वेक्टर टीके जो हैं, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रख के वह प्रक्रिया जो निरंतर नई परत जोड़ती है समुद्र तल का फैलाव कहलाती है। क्या कहलाती है? समुद्र तल का फैलाव। भूपटल के टुकड़े में मेंटल गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते सिद्धांत को कहता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है? वो है तमिलनाडु। कैप्टिव नस्ल के 10 विशाल एशियाई कछुओं को संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में। रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल किस देश के खेल का प्रतिनिधित्व शूटिंग करते हैं? तो वो शूटिंग का है।
भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग संगठन व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? वो ऑस्ट्रेलिया। सहज भाषा अधिनियम, जिसके तहत सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज वेबसाइटों की सरल, आसानी से समझने योग्य भाषा में उपयोग करने की आवश्यकता है, वो है न्यूजीलैंड। दुनिया के पहले पादप परागकणों को जीवाश्म जिसने में टिलियाडेम्बिट कहा जाता है, टिलियाम्बिडिस जीवाश्म हाल में किस देश में खोजे गए थे? वो रूस में है। लिस्बन घोषणा का संबंध किसके संरक्षण से? तो महासागर के संरक्षण से। भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को किस देश से संविधान से लाया गया था? आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना था? 26 अप्रैल 1975 को। फिर भारत में कला, स्तूप, चैत्य विहार का निर्माण किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिहार की सुजनी हस्तकला एक प्रकार की कढ़ाई हस्तकला है। ठीक है। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा। भारत में युद्ध तोपों का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा। भारत के किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है मक्का का उदार। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी किसकी? मराठा प्रशासन की। बोधिसत्व प्रतिमा का पेंटिंग स्थित है कहाँ पे? अजंता में। भारत में नवरोज त्योहार की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बर्बन के द्वारा। फाहियान एक चीनी यात्री था जिसने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी 1854 में वुड डिस्पैच के माध्यम द्वारा। नाथपंथियों, सिद्धियों और योगियों ये भक्ति धर्म का लोकप्रिय बनाया गया था उत्तर भारत में। मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? कर्नाट राजवंश के शासनकाल में हुआ था। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? राजगृह के। किस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। फतवात आलमगीर किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह ईश्वर नागरदास के। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया? अनुच्छेद 17 में। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। 5वीं अनुसूची के किस विशिष्ट समूह के लोगों को हित का शासन और संरक्षण से संबंधित? अनुसूचित जाति से संबंधित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले में पहली बार संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का 1973 में। किस अनुच्छेद के तहत सदन का अध्यक्ष किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है? अनुच्छेद 120 के अंतर्गत। आरबीआई और विदेशी मुद्रा भंडार शामिल करती है। तो विदेशी मुद्रा संपत्ति, सोना, विशेष आहरण अधिकार। उत्पत्ति का नियम किससे संबंधित? किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत के निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड के लिए। किस वर्ष औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया गया था? 1956 में। बिहार का वर्ष है जिसने 1917 में भोजन में मिले जहर से गांधी जी की हत्या के प्रयास को विफल किया था? तो बटक मियाँ थे। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन को प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो वो स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे। और बक्सर युद्ध में किस संधि का हस्ताक्षर किया गया था? तो इलाहाबाद की संधि का हस्ताक्षर किया गया था। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि का हस्ताक्षर किया गया था? इलाहाबाद संधि का हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न है, नीति शास्त्र राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कामंदक के द्वारा। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो समुद्रगुप्त के पास। ब्रिटिश शासित भारत के तहत बिहार पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था? 1912 में। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा है नील नदी है। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? जेनोवा, इटली में। संयुक्त अरब अमीरात में 7 अमीरात हैं। कितने अमीरात हैं? 7। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल उम क्वैन, रास अल खैमा, फजरह है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल क्या है? नगरी गांव है रांची। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है बिहार में। गंगा डॉल्फिन ने नेविगेशन और शिकार का उपयोग करके किया गया है। तो यह है इकोलोकेशन। गंडक नदी को एक अन्य नाम से जाना जाता है, नारायणी के नाम से गंडक नदी को जाना जाता है। ठीक है। बिहार में किस जिले में सोने का भंडार पाया मिला था? तो जमुई में है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? गंडक में। समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? जिसमें ज्वार, नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण, जंगल, समुद्री घास, मूंगा, चट्टानें, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप समूह है। तो मन्नार की खाड़ी का बायोस्फीयर रिजर्व। 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई ग्लोब पर कितने अक्षांश रेखाएं हुई? 179। बिहार के जिस नेता को बिहार केसरी के नाम से जाना था वो है श्री कृष्ण सिंह। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो 1632 में किया था। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सबसे पहले किस आंदोलन में प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद हड़ताल में किया था।
अम्बाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से संबंधित है? वो कर्नाटक राज्य से संबंधित थी। कैबिनेट मिशन के सदस्य कब कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। ठीक है। सुरक्षा वाले सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की गई थी। किस नेता के द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किए गए थे? तो कराची अधिवेशन में पारित किया गया था 1931। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। विवादास्पद इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में पेश हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है। चंपारण आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान का कौन सा कदम था? चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। फिर भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने की अनुमति है? तो अनुच्छेद 307। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। किस ब्रिटिश नीति के अक्सर भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम है? लॉर्ड मेयो का 1870 का संकल्प था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अल नीनो धारा किस महासागर से बहती है? प्रशांत महासागर में। कर्क रेखा और भारतीय मानव रेखा एक पठार से दूसरे काटती है, वो बघेलखंड का पठार है। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किसको कर रहे हैं? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने सिविल क्रॉनिकल मैगजीन जो आती है उसके अंतर्गत दिए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जो सहायक समीक्षा अधिकारी और पीसीएस मुख्य परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसे जरूर देखें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।